In this question, they are saying why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into ball? So we have both of them are paper, like one is the flat sheet और दूसरा crumbled है. तो जब हम इसको ऊपर से नीचे गिराते हैं ना, तो कंपैरेटिवली क्या होता है कि जो शीट होता है इट टेक्स मोर टाइम. ओके, वेर एज दिस थिंग, ओके, दैट क्रम्बल्ड पेपर जो है वो बहुत क्विकली गिर रहा है. वॉट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो फ्लैट शीट है इसको बेसिकली एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रहा है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसको अपवर्ड फोर्स मिल रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है एंड इट इज़ टेकिंग मोर टाइम. बट इस क्रम्बल शीट के केस में यू सी सरफेस एरिया बहुत कम है, सो वो क्विकली फॉल हो रहा है. अदरवाइज दोनों सेम टाइम पे फॉल होते अगर मैं यही सेम एक्सपेरिमेंट को कहाँ पे परफॉर्म करती, वैक्यूम में परफॉर्म करती. अंडरस्टूड? सो यू कैन आंसर इन दिस मैनर. ओके, a flat sheet of paper falls slower because of its large surface area. Okay, with because it interacts with the more in air and create greater air resistance that opposes its downward motion. Whereas जो crumbled paper है उसका surface area छोटा है, compact है, तो air resistance उसके ऊपर क्या है, कम लगेगा. तो याद रखो कि greater the area, greater the resistance. Understood? So I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.